तो आज हम क्लास 9th का जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है 2023 और 24 वो करने वाले हैं, वो भी हिंदी का। ये लास्ट वन शॉट रिवीजन है, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहले मैं आपको एक पैसेज दे देते हैं जो कि खंड आ में होता है। ये पैसेज आपको करके जाना है और इसके फिर आपको आ जाते हैं, इसमें फिर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे देते हैं। इसमें कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, आई मीन MCQs, तो वो भी करके जाना है आपको। ये पैसेज पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है। या पूछा जा सकता है ये पैसेज आपके एग्ज़ाम में। पैसेज वाले बहुत इजी आते हैं, तो आप वो कर सकते हो, तो ज़रूर करके जाना। फिर आपके दूसरे में आ जाता है ऐसे ही। फिर आपका एक और आ जाता है क्वेश्चन जो कि आपके एक उसमें दे रखे होंगे पैसेज में, उसमें से भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखने हैं, तो वो सारे आपको करने हैं। अब आप देखते जाइए, मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। आप इसके आंसर की जो है वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। फिर क्वेश्चन 3 में आपको मिल जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय आधारित प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न 3 है जिसमें से आपको 4 उत्तर करने हैं, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है। तो पहले का देख लेते हैं। विज्ञान में उपसर्ग निकालना आपको। विज्ञान का आ जाता है ए आ जाता है। पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? पहाड़ी में ई प्रत्यय है, ठीक है। और इसमें आपको फिर मूल शब्द बनाना है। नियमित का मतलब नियमित आपको शब्द दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको इसे तोड़ कर लिखना है, ठीक है। तोड़ कर लिखना है। फिर आ जाता है कुछ, फिर इसमें से कुछ आपको लिखना है प्रत्यय के गुण बताने के, इनमें से कौन सा नहीं है। फिर आपको ये विकल्प दे रखे हैं, इसमें से टिक करना है। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में भी आपको एक कॉलम दिया रखा है, उसमें से आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस है। कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे ही मैच कर देते हैं, बल्कि आपको ऐसा नहीं करना। आपको ये कॉलम्स दे रखे हैं, उसमें से आपको टिक करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं आपके समास आधारित प्रश्न आ जाता है, तो आपको समास भी करना है, ठीक है। जैसे सुख दुख में समास, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, समास विग्रह क्या होता है, ठीक है। समास विग्रह के बारे में बताना है आपको। समास विग्रह जैसे सुख और दुख हो जाता है, ठीक है। और विद्यालय में समास बताना है। विद्या का आलय, यानी कि 2 आ जाते तो आपका ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्मधारय जिसमें कर्म के बारे में बताते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरा वाला आ जाता है समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो। अगर संख्यावाची हो तो वो कहलाता है द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। आराम से करना है आपको। फिर आप देखते रहिए क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आपको फिर दूसरे में ऐसे मिल जाता है, आपको वैसे इसमें मैच नहीं करना है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। आपको टिक करना है इसमें, ठीक है। और फिर आपका आ जाते हैं ये सारे क्वेश्चन भेद पहचानने वाले। भेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें से 5 दे रखे होंगे जिनमें से आपको 4 करने हैं। आप आराम से देखते रहिए इनको, ठीक है। फिर आपको अलंकार पहचानना है, अलंकार भी आपको पहचानना है। तो अलंकार के अनुसार आप याद करना है। यमन अलंकार कौन से होते हैं, अनुप्रास और उपमा अलंकार होते हैं जिसमें सा सी आए, ठीक है। किसी वाक्य में ये आए तो उपमा अलंकार हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये पंक्ति दे रखी है, आपको ये पंक्ति दे रखी है जिसमें से आपको अलंकार पहचानना है। फिर यमन अलंकार का उदाहरण देना है। यमन अलंकार कौन से होते हैं, जिसमें 2 वर्ड बार बार आए, जैसे ये बी हो जाता है आपका ऑप्शन हल, ठीक है। फिर आप क्या जाते हैं कि कुछ जिसमें ये फिर आपसे पूछा जब पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो। वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुप्रास आ जाते हैं, और शब्द की आवृत्ति हो तो यमन आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है बहुविकल्य। गद्यांश को देखकर आपको ये दे रखा है गद्यांश, आपको इसको देखकर इन क्वेश्चन आंसर देने हैं, ठीक है। आराम से कर लीजिएगा। फिर आपको ऐसे ही मिलते हैं। फिर आपके क्षितिज में से वो जो गद्यांश दे देते हैं, क्षितिज में से वो करना है, उसमें बहुविकल्प आ जाते हैं। फिर एक और आपको प्रश्न 9 में एक गद्यांश मिल जाता है, वो आपको करना है, ठीक है। ये सब करना है। फिर इसमें भी आपको कुछ ये MCQs मिल जाते हैं, इनके आंसर के आपको
10 बजे तक मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर क्षितिज के फिर एक और क्षितिज पार्ट से फिर एक और 2 विकल्प दे दिए जाते हैं। फिर अब आ जाता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट खंड बी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें आपको दे रखे हैं, आपको इसमें आंसर जो देना है वो 25 आंसर में देना है। ये सारे आपके क्वेश्चन है, करके जाना है। इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। फिर ये भी करके जाना है, ठीक है। ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, ओके। ये भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ज़रूर करके जाना है, इम्पॉर्टेंट है पूरा का। फिर आपको ये कुछ दे देते हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस, मतलब 3 क्वेश्चन में से कोई 2 प्रश्न करने हैं और इनका आंसर देना है, क्योंकि ये 4-4 मार्क्स के, इसलिए आपको 50-60 में इसका आंसर देना है। फिर आपको इनमें से कुछ पत्र लिखने होते हैं। आपको 3 टॉपिक्स दे देते हैं और कुछ आपकी मदद के लिए कुछ वर्ड्स भी दे देते हैं, वो भी करके जाना है। फिर आपका आ जाता है, कौन सा आ जाता है, फिर आपका आ जाता है 100 शब्द में पत्र लिखना, जिसमें से आपको 2 दे रखे हैं, ये 5 मार्क्स का होता है, तो इनमें से आपको कोई सा भी एक करना है, ठीक है। फिर आपको आ जाता है नेक्स्ट, ये आखिरी पहला आपका आ जाता है संकेत बिंदु, ठीक है। और फिर आ जाता है नोटिस, ज़रूर करके जाना, नोटिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है प्रदूषण में 2 समस्याओं के लिए छात्र के बीच 80 शब्दों के बीच संवाद लिखना है। अब चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बहुत मेहनत से बनी है ये वीडियो, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप 10 बजे तक वेट करना, इसकी ऑफिशियल आंसर की आपको मिल जाएगी मेरे बायो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, तभी आपको मिल पाएगी। बाय बाय।